नमस्कार, आप देख रहे हैं HPN 24 न्यूज। गौशालाओं की बुरी दशा पर हरियाणा पंजाब ने नहीं दी स्टेटस रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गौवंश के मरने और गौशालाओं की बुरी दशा पर संज्ञान लिया। इस विषय से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई करते हुए हरियाणा व पंजाब सरकार से 22 मई 2018 को स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। 6 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दोनों राज्यों द्वारा कोई रिपोर्ट न देकर हाईकोर्ट से समय देने की मांग की गई। दुष्यंत चौटाला की बड़ी मुसीबत, जेजेपी में टूट फूट का खतरा, ये 5 विधायक कर सकते हैं बड़ा खेल। हरियाणा की भाजपा सरकार में साझेदार रह चुकी जननायक जनता पार्टी में टूट फूट के आसार बन रहे हैं। जेजेपी के मुख्य सचेतक द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन कर विधानसभा पहुंचे 5 विधायक जहां पार्टी में तोड़फोड़ करने की कोशिश में है। नायब सैनी कैबिनेट का आज नहीं होगा विस्तार, राजभवन से हटाई गई बैरिकेडिंग। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों ने शाह से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संभावित मंत्रियों के नाम और लोकसभा की बकाया 4 सीटों पर भी भाजपा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर अंतिम चर्चा इस बैठक में कर ली है। दुष्कर्म पीड़िता की FIR दर्ज करने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट के पास जाएं। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे मामले के तथ्य परिस्थितियां उचित हैं, वे हाईकोर्ट के अपने अधिकार क्षेत्र में हैं, तो वह FIR दर्ज करने, जांच की निगरानी करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार कर सकता है। मेरी गिरफ्तारी गलत है, दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट में पेश हुई BRS नेता के कविता। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को ईडी ने BRS MLC के कई पर्चों की तलाशी की और के कविता को हिरासत में ले लिया। आज उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। चुनावी बॉन्ड के 3 सबसे बड़े खरीदार इन दानदाताओं ने पार्टियों के लिए खोली अपनी तिजोरी। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड खरीदकर चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों का ब्यौरा जारी कर दिया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड चुनावी बॉन्ड की 3 सबसे बड़ी खरीदार हैं। आइए जानते हैं दानदाताओं के बारे में। राजनीतिक विमर्श में सक्रिय भागीदार बने NRI, भाजपा ने सबसे पहले समझा महत्व। 24 वर्षीय दीपक पटेल अमेरिका के न्यू जर्सी में होटल कारोबारी हैं। 2 वर्षों बाद वह सपरिवार मार्च के अंत में अपने गृह नगर अहमदाबाद में पहुंचेंगे। यहाँ उनकी योजना 2 महीने रहने की है। इस यात्रा का एक बड़ा मकसद आम चुनाव 2024 में हिस्सा लेना है। दीपक पटेल पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। भाजपा के उभार से कैसे बदला देश का राजनीतिक परिदृश्य, 1 दशक तक विपक्ष में रहने के बाद आया प्रभुत्व का दौर। आज़ादी के बाद लगभग 4 दशक तक भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस का दबदबा रहा। वर्ष 1989 का आम चुनाव इस राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लेकर आया, जब भाजपा एक बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरी और अगले 1 दशक में उसने देश की राजनीति को दुध्रुवी बना दिया। पाथुम निसांका ने जड़ा ताबड़तोड़ शतक, हसरंगा का उम्दा प्रदर्शन, श्रीलंका ने बांग्लादेशियों से हिसाब किया बराबर। पाथुम निसांका 114 और चरित असलांका 91 रन के बीच रिकॉर्ड 185 रन की साझेदारी की बदौलत श्रीलंका ने शुक्रवार को बांग्लादेश को दूसरे वनडे में 17 गेंदें शेष रहते 3 विकेट से पटखनी दी। राशिद खान की वापसी का जश्न नहीं मना पाया अफगानिस्तान। आयरलैंड ने पहले T20 आई में धोया। लेग स्पिनर बेन हाइट 4 विकेट और तेज गेंदबाज जोस लिटिल 3 विकेट की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत आयरलैंड ने शुक्रवार को शारजाह में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को 38 रन से हरा दिया।